घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इसकी जड़ों के नीचे एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी इसे पाने में सफल नहीं हुआ। जंगल के सभी जानवर इस खजाने की कहानियों को सुनते आए थे, परंतु उसे खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। सभा में हाथी, लोमड़ी, हिरण, तोता, भालू और अन्य जानवर शामिल हुए। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पूर्वजों ने इस वृक्ष के बारे में कई कहानियां सुनाई हैं। यदि इसमें सचमुच कोई खजाना छिपा है, तो हमें उसे खोजना चाहिए। इससे पूरा जंगल समृद्ध हो सकता है और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस पर चालाक लोमड़ी बोली, लेकिन महाराज, अगर यह खजाना इतना मूल्यवान है, तो अब तक किसी ने इसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? बूढ़े हाथी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यह कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और जादुई खजाना है। इसकी रक्षा खुद प्रकृति करती है। केवल वही इसे पा सकता है जो निस्वार्थ और परोपकारी हो। सभा के बाद हिरण, तोता और लोमड़ी ने मिलकर खोजबीन शुरू की। बरगद के पेड़ के चारों ओर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर तोता चहक उठा, ये कोई साधारण निशान नहीं है, ये किसी पहेली के संकेत हो सकते हैं। लोमड़ी ने ध्यान से पेड़ के तने को देखा। वहां कुछ अजीब अक्षर खुदे हुए थे। जो करुणा और प्रेम से भरा होगा, वही इस रहस्य को हल कर पाएगा। जानवरों ने सोचा कि इस पहेली का अर्थ क्या हो सकता है। तभी अचानक एक तेज आंधी आई, जिससे जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन हिरण, तोता और लोमड़ी अडिग रहे। उन्होंने समझा कि यह पहला इम्तिहान है, खजाने तक पहुंचने के लिए डर को जीतना होगा। तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और आंधी में भी आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे आगे बढ़े, आंधी धीरे धीरे शांत हो गई। आगे बढ़ते हुए वे एक झरने के पास पहुंचे। वहां एक घायल खरगोश पड़ा था, जो बहुत कमजोर हो गया था। हिरण ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तोते ने झट से पास के पेड़ से औषधीय पत्ते लाकर खरगोश के घाव पर रखे। लोमड़ी ने उसे अपने पंजों से सहारा दिया और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। तभी अचानक झरने का पानी चमकने लगा और उनमें से एक पत्थर हट गया, जिससे एक गुप्त मार्ग खुल गया। गुप्त मार्ग से अंदर जाते ही वे एक गुफा में पहुंचे। वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उस पर लिखा था, जो सच्चाई का मार्ग अपनाएगा, वही खजाने तक पहुंचेगा। झूठ बोलने वाला यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अचानक एक जादुई आवाज आई, अगर तुम सच में जंगल के भले के लिए खजाना लेना चाहते हो, तो ये साबित करो। लोमड़ी ने कहा, हम ये खजाना अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए चाहते हैं। ये जंगल की संपत्ति होगी, न कि किसी एक की। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी और सामने एक सुनहरी पेटी प्रकट हुई। शेर को जब ये पता चला, तो वह खुद वहां आया और सभी जानवरों के सामने घोषणा की, ये खजाना सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे जंगल का है। इसे सबके भले के लिए उपयोग किया जाएगा। तभी एक रोशनी चमकी और एक गहरी आवाज आई, तुमने अपनी निस्वार्थता और सच्चाई साबित कर दी है। ये खजाना अब तुम्हारा है। खजाने में अनमोल रत्न, औषधियां और जादुई बीज थे, जो पूरे जंगल को खुशहाल बना सकते थे। इसके बाद से जंगल में कोई भी भूखा नहीं रहता, सभी जानवर प्रेम और सद्भाव से रहने लगे।